हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 11 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे? कौन से दिन हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? हम मनाते हैं 11 नवंबर को। अब 11 नवंबर को क्यों मनाते हैं, आइए देख लेते हैं। 11 नवंबर को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इसीलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न इनको कब मिला था? 1992 में, पोस्ट ह्यूमसली, मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा, द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत जीवन विज्ञान डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार, द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इसको कहाँ खोला है? तो ये खोला है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद पड़ता है हरियाणा में। और बात करें, फरीदाबाद में ही एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला है, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल। ये हरियाणा के फरीदाबाद में ही खुला है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। और हरियाणा में एक जगह पड़ती पंचकुला, वहाँ पर 4th एडिशन हुआ था। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, उसका 4th एडिशन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ लॉन्च्ड मर्चेंट बैंक अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन नवंबर 2022? तो किस बैंक ने ये मर्चेंट बैंक अकाउंट लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने मर्चेंट बैंक अकाउंट, कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 21 नवंबर 1985 को ये बनी थी बैंक। और ये फाउंडर इसके कौन थे? तो वो थे उदय कोटक, इसके फाउंडर थे। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। और ये हमारे MSME मिनिस्टर कौन है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर, वो हैं नारायण राणे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रेजेंटेड द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 टू द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑन 10 नवंबर 2022? तो ये एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 ये किसने प्रेजेंट किया था? और ये मिला था नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था संजय बलियान के द्वारा। अब संजय बलियान कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग एंड फिशरीज, ये इसके मिनिस्टर हैं। और इनकी जो बात करें नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की, ये कब बना था? ये बना था 2006 में। और ये किसके अंडर में आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who is the first Indian American to become the Lieutenant Governor in the state of Maryland, US? तो पहली इंडियन अमेरिकन कौन है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है मैरीलैंड की, जो US में पड़ता है? तो ये बनी है अरुणा मिलर, जो कि पहली है इंडियन अमेरिकन जो LG बनी है मैरीलैंड की। और बात करें कमला हैरिस की, ये कौन है? ये UK की होम सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अरुणा मिलर, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड ऑफिस एज मैरीलैंड्स LG। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन नवंबर 2022? तो ये सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंडिया में कहाँ? न्यू दिल्ली में। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर ने जो ये मीटिंग हुई थी, इसका जो उद्देश्य था,
तो ये था नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और इन्होंने सदस्य देशों से ये आग्रह किया था, मतलब इस मीटिंग में जो और भी देश आए हुए थे, इनसे आग्रह किया था कि वे कृषि के परिवर्तन के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने में सहयोग करें। और बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक कब बना था? तो ये बना था 6 जून 1957 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं तेनजिन लेक फेली, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और हमारी बिम्स्टेक कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार। तो बिम्स्टेक कंट्री कितनी है? 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च्ड पर्पल फेस्ट लोगो विच विल बी हेल्ड इन 2023? तो ये पर्पल फेस्ट लोगो किसने लॉन्च किया था, किस सीएम ने? तो ये किया था गोवा के सीएम ने। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, ये इसके सीएम है। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, ये इसके गवर्नर हैं। ये गोवा में हुआ था लॉन्च और 2023 में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वॉन द रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट लंदन वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट? तो किस इंडियन स्टेट ने रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है लंदन वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में? ये जीता है केरल ने। केरल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था स्ट्रीट, इन्हें इस वजह से, स्ट्रीट प्रोजेक्ट की वजह से ये अवार्ड जो है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। स्ट्रीट का मतलब है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल, एथनिक टूरिज्म, सतत, मूर्त, उत्तरदायी, अनुभवात्मक, जातीय पर्यटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नवी टेक्नोलॉजीज़? जो नवी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये हैं MS धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज हैं और ये कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फॉर 2022-23? तो ये बनाया गया है रमेश केजरीवाल को। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है मुंबई में, मुंबई। और ये कब बना था? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये बना था 1945 में। और इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? रमेश केजरीवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है रमेश केजरीवाल। विच कंट्री विल होस्ट 2023 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 2023 का जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये करेगी इंडिया में न्यू दिल्ली पर होंगे ये गेम्स। और इंडिया इससे पहले भी ये होस्ट कर चुकी है। फर्स्ट टाइम जो होस्ट किया था वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये 2006 में, और दूसरी बार 2018 में वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का? IBA बोलते हैं, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है लोजान, जो पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। और IBA कब बना था? इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन ये बना था 1946 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है इंडिया टू होस्ट IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, और ये मार्च और अप्रैल में होंगे न्यू दिल्ली, इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड? तो कन्नड़ रत्न अवार्ड जो है, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न अवार्ड इसके लिए किसे सिलेक्ट किया गया है? तो ये हैं YKC वडियार। ये कौन है? ये है मेंबर ऑफ द अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं ये। और हाल में ही अभी न्यूज़ आई है कि इन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं
अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।